मैं क्लियर से फेसबुक के एक ग्रुप पर मिला था। वो ग्रुप था ऑब्सक्यूर हॉरर फिल्म्स के लिए। रात देर तक हम बात करते थे और पहले दिन से ही सब कुछ नेचुरल लगा। क्लियर ऐसी लड़की नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर अपना टाइम वेस्ट करे। हम डार्क जोक्स शेयर करते थे, अजीब साउंड ट्रैक्स के लिंक्स भेजते और हॉरर ट्रिविया पर बात करते जैसे सालों से जानते हूँ। सिर्फ एक हफ्ते में ही उसने बोला कि कहीं मिलते हैं। हमने डिसाइड किया एक पुराने थिएटर के पास छोटे से डिनर जगह पर मिलते हैं। जब वो अंदर आई तो अपनी फ़ोटो से भी ज़्यादा शार्प लग रही थी। काले बाल बंधे हुए, सिंपल जैकेट और आंखें जो पहले पूरा रूम स्कैन करती और फिर सीधे मुझ पर टिक जाती। उसका स्माइल छोटा था लेकिन संभाल कर दिया हुआ। वेट्रेस आई तो क्लियर ने बिना देखे कहा, मैं कुछ नहीं लूँगी। मैंने बर्गर ऑर्डर कर लिया और हल्की बातें करना शुरू कर दिया, पर वो सिर्फ मुझे ही देख रही थी, इतनी गहरी नज़र से जैसे मुझे अंदर तक देख रही हो। जब भी मैं नज़र उठाता उसकी आंखें ऑलरेडी मुझ पर होती। थिएटर में सिर्फ कुछ लोग थे। हम बीच की सीट्स पर बैठ गए। स्क्रीन पर प्रीव्यूज़ चल रहे थे और उस अंधेरे में उसका चेहरा और ज़्यादा होलो लग रहा था। मैं वेट करता रहा कि वो स्क्रीन की तरफ देखे, पर उसने एक बार भी नहीं देखा। जब मूवी ख़त्म हुई वो पहले खड़ी हुई और धीरे से बोली, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। उसकी आवाज़ हल्की थी। मैं मना नहीं कर सका। उसके घर पहुंचकर क्लियर ने एक पुराने फ्लावर पॉट की तरफ इशारा किया। उसके नीचे की है, ले लो। मैं चाबी उठाता हूँ और दरवाजे का लॉक खोलता हूँ। अंदर से एक अजीब स्मेल आई, जैसे धूल और कुछ कड़वाहट मिली हो। हॉलवे में अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लैम्प की हल्की सी लाइट कर्टेन से आ रही थी और हर फर्नीचर पर प्लास्टिक शीट थी। कॉर्नर्स में बॉक्सेस थे जैसे कोई घर छोड़ गया हो। फ्लोर्स पर पतली सी धूल की लेयर थी। मैंने उसका नाम लिया, क्लेयर, लेकिन आवाज़ हवा में घुल गई। इतना सन्नाटा था कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया फ्लोर गूंज उठा। तभी पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दीवारें तक कांप उठी। मैं भाग कर गया और हैंडल पकड़ा, पर वो हिल भी नहीं रहा था। मैंने जोर लगाया और जैसे किसी ने उसे वेल्ड कर दिया हो। मैं जोर से चिल्लाया, क्लियर, लेकिन आवाज़ वापस नहीं आई, सिर्फ चुप्पी। अब दिल इतना तेज धड़क रहा था कि बस निकल ही आ जाए। मैं अंदर की तरफ पढ़ने लगा, सोचकर कि शायद वो कोई मजाक कर रही हो, पर हर कमरा खाली था, सब धूल से भरा हुआ। तब मुझे दिखा फ्लोर पर एक पतली सी डार्क लाइन, जैसे कुछ घसीट कर ले गया हो। वो मार्क्स कहीं लाइट और कहीं डार्क थे और वो एक बंद दरवाजे तक जा रहे थे। मैं रुकना चाहता था पर पैर खुद चल रहे थे। मैं जैसे ही हैंडल पकड़ता हूँ वो ठंडा और चिपचिपा था, जैसे कुछ सूख कर चिपक गया हो। दरवाज़ा धीरे से खोलता हूँ। दरवाजे में बहुत शोर था। अंदर मैले स्मेल आई, लोहे और सड़ी हुई फ्लैश की। रूम एक बाथरूम था जिसमें टूटी हुई टाइल्स और मिरर्स के टुकड़े फ्लोर पर पड़े थे, जिस पर फोन की लाइट छोटी छोटी चमक रही थी। टॉवल्स का ढेर पड़ा था, सब पे काले दाग और कॉर्नर्स में क्लियर पड़ी थी, दीवार के साथ लिपटी हुई, सर एक अजीब एंगल पर, स्किन ग्रे और सूखी जैसे पुराने कागज़, कपड़े चिपके हुए और हर जगह वही दाग। आंखें आधी खुली पर खाली। मैं पीछे हटा, आंखों को मसलता, सोचता ये कोई धोखा है। फिर मैंने दोबारा देखा तो कॉर्नर खाली था और दाग भी गायब। बस पुराना डस्ट और पुरानी बदबू, सांस लेना भी मुश्किल। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैं मुड़ता हूँ और क्लियर वहाँ खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था। स्किन फटी हुई,
नीचे काले धब्बे धधक रहे थे। आंखों से खून की धार बहकर गालों तक आ रही थी, जैसे खून के आंसू, और उसके होंठ एक अजीब तरह से बड़े लग रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे खुशी है, कोई आया तो सही। बहुत अकेली हो गई थी जब से मर गई हूँ। मुझे लगा हवा जम गई। मैं दीवार से टकरा गया। टाइल्स की ठंडक से कमर छिल गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, हिलोर कर रहा था, जैसे घर खुद कह रहा हो कि भाग जाओ। बदबू इतनी तेज हो गई कि मैंने नींद में भी महसूस कर सकता था। मैं झट से उसके पास से निकला। उसका ठंडा सूखा हाथ मेरी स्लीव से टकराया, पर पकड़ा नहीं। मैं हॉल से दौड़ता हुआ फ्रंट डोर तक गया, कंधे से टक्कर मारी और बाहर निकल गया। कार में बैठते ही इंजन स्टार्ट किया। मेरे हाथ कांप रहे थे और गलियां खाली थी, और हर घर डरावना लग रहा था। मैंने रियर मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, पर जब देखा, वो वहीं थी, पोर्च पर खड़ी, चेहरा फटा हुआ, आंखों से खून टपक रहा था, हाथ उठाकर धीरे से वेव कर रही थी। मेरा पेट उलट गया था और मैंने एक्सीलरेटर दबाया जब तक वो घर नज़र से गायब नहीं हो गया। घर पहुंचकर मैंने लैपटॉप खोलकर देखा तो फेसबुक की चैट हिस्ट्री गायब, सब कुछ डिलीट, और उसका प्रोफाइल पर अब एक ग्रीन बैनर था, 1 साल पुरानी पोस्ट जिसमें एक्सीडेंट रेनी नाइट कमेंट्स भरे हुए। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और रूम में अंधेरा था, पर स्क्रीन की रोशनी अब भी आंखों में जल रही थी। अगली सुबह मैंने फेसबुक ही डिलीट कर दिया और कभी फेसबुक वापस नहीं खोला।